हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज हम आपके लिए लाए हैं द मोस्ट अवेटेड Hyundai Creta फेसलिफ्ट का आज वीडियो। जी हाँ, आप काफी टाइम से इसके लिए एक्साइटेड थे। आज बारी इस गाड़ी के वीडियो की। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर स्टाइलिंग। ये गाड़ी का पूरा फ्रंट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मेजर चेंजेस यहाँ किए गए। डिजाइन एलिमेंट्स काफी बदल गया है यहाँ पे। एंड द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर अटेंशन इज द फैक्ट कि इसका ग्रिल अब पहले से बहुत ही बड़ा हो चुका है। एंड यू नोटिस कि ये क्रोम फिनिश नहीं है, दिस इज मोर लाइक डार्क क्रोम फिनिश जो यहाँ दिया गया है। Hyundai का लोगो पहले से बड़ा हो गया एंड हियर सी न्यू कैमरा। सो यानी कि आपको 360 कैमरा इसमें अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो जैसे ही इसकी लाइट्स देखोगे, टॉप पे मिल जाता है डे टाइम रनिंग एलईडीज, जो एक नहीं आगे तक यहाँ एक्सटेंड हो जाता है। एंड दिस लुक्स प्रीटी नीट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिजाइन। और नीचे आपका बल्क एरिया आ जाता है क्योंकि यहाँ पे है आपके हेडलैम्प्स। तो ये काफी ज्यादा एरिया यहाँ ले लेते हैं। दे आर एलईडी, वाइट एलईडी लाइट्स दिए गए हैं। एंड अंडरनीथ यहाँ पे आपके पास फॉग लैंप नहीं दिया गया है। ओके, एज वी मूव टुवर्ड्स द साइड, एक चीज बता दूं, ये जो बम्पर एरिया इसको थोड़ा ज्यादा बाहर कर दिया गया है, जिससे ये थोड़ा ज्यादा सॉलिड एंड चंकी लग रही है इन इट्स ओवरऑल स्टाइलिंग। और वहीं पे जब हम इसके साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे मेजर चेंजेस नहीं किए गए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक फेसलिफ्ट ही है। सो एक एक करके सब बताते हैं। जो टॉप एंड मॉडल आता है वहां पे आपको 17 इंच के व्हील्स आते हैं, टायर्स, एंड इसका एलॉय व्हील्स के डिजाइन में भी चेंजेस किए गए। अब देखिए, टायर्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप इसी से आता है। नो ग्रिप मींस नो परफॉर्मेंस, और कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी भी हो जाती है कॉम्प्रोमाइज। देखिए, हर एक एसयूवी होना चाहेगा एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बट क्या आप जानते हैं आपकी गाड़ी उतनी ही कैपेबल है जितने की उसके टायर्स। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं अपोलो के एप्टेरा क्रॉस टायर्स, जो आपको देते हैं अमेजिंग परफॉर्मेंस विद बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग। और आपको ये सब मिलता है बिना कॉम्प्रोमाइज के माइलेज एंड टायर की लाइफ पे। मुझे इसकी अग्रेसिव स्टाइलिंग बहुत पसंद है। लाइक द फैक्ट दैट दीस टायर्स हैव बीन स्पेसिफिकली ट्यून्ड फॉर बेटर कंप्रेशन ड्यूरिंग इंपैक्ट। घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं, सिंपल बताता हूं, ये आपको बहुत ही बढ़िया राइड क्वालिटी देते हैं। अच्छा, बाय द वे, Hyundai ने खुद ने अपोलो के टायर्स यूज किए, सो इट shows about the credibility of the tires. और वहीं पे now let's move on to other elements. यहाँ roof rails आ जाते हैं आपके पास, okay? And as I said, this car has 360 camera, तो यहाँ पे आपके पास कैमरा दी गई है on the mirror also. And one more thing, ये गाड़ी में आपके पास ADAS जो है is कैमरा प्लस रेडार, तो आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं यहाँ पे। एक चीज लास्ट आई शो यू बिफोर आई मूव टुवर्ड्स द रियर इज कि ये एक एलिमेंट जो था क्रेटा का, एक स्टाइलिंग एलिमेंट था, वो अभी भी यहाँ कंटिन्यू किया जा रहा है। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया, दिस इज बीइंग कंटिन्यूड। एंड आपको अभी भी लेफ्ट साइड पे पैसिव एंट्री का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और वहीं पे अगर हम इसके रियर की तरफ देखते तो इसकी रियर स्टाइलिंग में भी चेंजेस काफी सारे हो चुके हैं। पहले देखते हैं टेल लैंप्स। अब इसके टेल लैंप्स जो है कनेक्टेड है, लुक्स प्रीटी नीट ना, एंड ओवरऑल ये एक अच्छा फॉर्म बन जाता है यहाँ पे। ओके, बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट सेम है। तो शार्क फिन एंटेना कंटिन्यू हो रही है गाड़ी पे, देन द स्पॉइलर इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर। तो यहाँ पे वो डिजाइन लैंग्वेज या एलिमेंट्स में चेंज नहीं आया है। तो रियर बम्पर में भी वैसी ट्रीटमेंट दी गई है जैसे फ्रंट में, तो ये काफी बाहर तक आ जाता है, जिस वजह से इट डज स्टैंड आउट, इट डज फील टू हैव अ मच बेटर रोड प्रेजेंस। ओके, बूट स्पेस, तो इसमें 433 लीटर्स की बूट स्पेस है ओवरऑल, जो काफी बढ़िया है। एंड हमने यहाँ पे टेस्ट किया था पिछली क्रेटा में, आई मीन इट वाज जस्ट अ प्री फेसलिफ्ट, तो ज्यादा कुछ चेंजेस एक्चुअली नहीं है। तो एक लार्ज साइज सूटकेस, मीडियम एंड स्मॉल आराम से यहाँ बैठ जाएगा। यू नो वन थिंग व्हाट आई लाइक अबाउट द क्रेटा इज दैट कि यहाँ पे बूट जो है ना फ्लैट है, ये देख रहे हैं आप, इट्स कंप्लीटली फ्लैट, जिस वजह से सामान डालने और निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू शो यू इज द फैक्ट कि इसमें पीछे आपको बोस का जो स्पीकर्स आते हैं गाड़ी में, उसका एक सब वूफर हैज बीन गिवन ओवर हियर। अब बहुत हो गई बातें बाहर की, गाड़ी के इंटीरियर में भी काफी चेंजेस किए गए। सो लेट्स गेट इनटू द कार नाउ। रियर सीट पे जैसे हम आएंगे, ओवरऑल यहाँ पे जो स्पेस दी गई है अच्छी खासी है। पहले शुरू करते हैं नी रूम के साथ। नी रूम अच्छा खासा है गाड़ी का, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अगर थाई सपोर्ट देखने जाऊं, अगेन इट इज गुड इनफ, नो कंप्लेंट हियर। एंड ओवरऑल हेडरूम की भी एक्चुअली ऐसी कोई कमी नहीं है। सो ओवरऑल पीछे स्पेस अच्छी खासी दी गई है।
एंड सीट का रिक्लाइन भी आपको अच्छा खासा है, जिस वजह से आप कंफर्टेबली यहाँ बैठ सकते हो। अब यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं क्योंकि सीट काफी वाइड है। एंड अगर 2 लोग जा रहे हैं तो उनके पास एक सेंटर में आर्म रेस्ट आ जाता है, जहां पे आपके पास 2 कप होल्डर्स भी बैठ सकते हैं। वैसे देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर, आपके पास हेडरेस्ट केवल 2 ही है, लेकिन ये हेडरेस्ट जो है काफी सॉफ्ट है, which makes your ride very comfortable at the back। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। और तीनों पैसेंजर्स के लिए पीछे 3 पॉइंट सीट बेल्ट अवेलेबल कराई गई है, which means you will be very comfortable at the back and safe too। तो यहाँ पे सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान देते हुए तीनों 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ अवेलेबल कराई गई है। पैसेंजर्स के पास फीचर्स क्या है, बीच में आपके पास मिल जाता है यहाँ एसी वेंट्स, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और साथ में फोन रखने की भी जगह यहीं पे दी गई है। प्लस एज वी मूव हियर आप नोटिस करोगे स्टोरेज दी गई है अंडरनीथ इसमें। ओके, एंड आपको प्राइवेसी के लिए यू गेट सन ब्लाइंड्स टू, तो आप ये सन ब्लाइंड ही इजीली यूज कर सकते हो। और अगर आपको खुला खुला यू वांट दैट एरी फील, तो पीछे तक आपके पास आ जाता है यहाँ पे सनरूफ। एंड इफ यू नोटिस सनरूफ पे एक्चुअली एक थिन लेयर ऑफ फिल्म भी दिया हुआ है, जिस वजह से ज्यादा कड़क धूप गाड़ी के अंदर नहीं आएगी। सो दैट्स अ वेरी गुड टच गिवन ओवर हियर। अब चलते हैं टुवर्ड्स द फ्रंट। पहले आपको दिखाता हूं द एंटायर डैशबोर्ड, जिससे आपको आइडिया आएगा कि ये गाड़ी कैसे दिखती है। सो ओवरऑल इसका इंटीरियर स्टाइलिंग अगर आप देखते हो, इट लुक्स प्रीटी नीट। स्टाइलिंग काफी हद तक कुछ कुछ सेम है और कुछ कुछ अलग भी है। तो शुरू करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। स्टीयरिंग व्हील में कलर चेंज हो गया है, ग्रे हो चुका है एंड यू हैव ग्लॉस ब्लैक फिनिश हियर। तो ये साइड आपके ऑडियो कंट्रोल्स है एंड राइट साइड में आपको कंट्रोल्स है फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड आपके एडास के फीचर्स भी हैव बीन कम हियर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीटली डिजिटल, जो हमने अल्काजार में देखा है वही टाइप का यहाँ दिया गया है। फिनिश इज नाइस, ओवरऑल इट्स वेरी ब्राइट एंड इससे आप दिन में भी अगर ब्राइट सन में भी, अभी हम फुल एकदम ब्राइट सन के आसपास ही है एंड इट्स क्वाइट इजी टू रीड। बट आई फील कुछ एक्स्ट्रा किया जा सकता था। अब यहाँ एडास के फीचर्स तो आ गए, बट आज सारी जो नई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स आ रही वो थोड़े और कस्टमाइजेबल हो गए, जो इसमें नहीं दिख रहा है। जैसे नेविगेशन की स्क्रीन आ जाए, ऑल दीज थिंग्स, आई फील वो यहाँ किया जा सकता था। वहीं पे अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो इट मूव्स ऑन टू योर कंप्लीट टच स्क्रीन टू, जो आपका 10 इंच का टच स्क्रीन है। तो पहले भी क्रेटा में यही साइज की स्क्रीन आती थी। इट इज क्वाइट इजी टू ऑपरेट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इनफैक्ट अगर मैं आपको इसका कैमरा दिखाऊं तो अब 360 कैमरा हो गया है, इसकी भी क्लैरिटी काफी बढ़िया है। तो हमने ये अल्काजार में पहले एक्सपीरियंस किया था, क्रेटा में 360 कैमरा वाज मिसिंग एंड नाउ क्रेटा फाइनली गेट्स इट। आई लाइक द ओवरऑल क्लैरिटी ऑफ दिस सिस्टम। और यहाँ पे एक नया क्वाइट मोड आ गया। अब इसमें क्या होता है कि लिखा हुआ है कि अगर आप आगे बैठे हो 2 लोग और पीछे कोई बैठा है जो सो रहा है, तो इन दैट केस आप क्वाइट मोड ऑन कर सकते हो, जिससे पीछे वाले को म्यूजिक ना सुनाई दे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अदर थिंग्स। इसमें आपके पास ऑफ कोर्स ब्लू लिंक आ जाता है। यू गेट जियो सावन, एक नया इंट्रोडक्शन है इसमें। तो अभी फिलहाल इन्होंने प्रोफाइल साइन इन नहीं किया, बट आपको जियो सावन का भी ऐप मिल जाता है। वैली मोड एक नया फीचर यहाँ आ गया है एंड फोन प्रोजेक्शन इज बेसिकली एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले। एयर प्यूरिफायर भी यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, देयर इज दैट कंटिन्यूइंग ओवर हियर। और ये आपका एयर प्यूरिफायर का एक जो डिजाइन था यूआई, वो अब कंप्लीटली चेंज हो चुका है। एज वी मूव अ लिटिल लोअर तो आपके सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं फॉर ऑडियो। सो आपको वो शॉर्टकट बटन है, मैप, नेविगेशन वगैरह अगर आपको प्रेस करना है। एंड जो आपका कंप्लीट एसी कंट्रोल्स है वो यहाँ पे नीचे दिया। इनफैक्ट मैं ये हटा देता हूँ जिससे आप ज़्यादा बेटर इसे देख पाओगे। आई फील, लेट मी जस्ट रिमूव दिस। तो ये भी ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ आता है। ये आपका ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, क्योंकि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड आप टेम्परेचर्स एक्चुअली चेंज कर सकते हो। नाउ एज वी मूव लोअर आप देखोगे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे, यूएसबी भी दिया हुआ है एंड यू ऑल्सो गेट अ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। अब टाइप सी नया इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, बट कार प्ले जो है अभी भी वायर्ड है, वो भी यूएसबी के थ्रू, टाइप सी के थ्रू भी नहीं है। नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड है फोन रखने के लिए एंड आपके पास यहाँ पे मिल जाते हैं वेंटिलेटेड सीट्स ऑन बोथ द साइड्स फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर। प्लस पार्किंग का जो कैमरा का बटन था, आपके ये फीचर यहाँ कंटिन्यू हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड। चाबी में कुछ बदलाव नहीं है, चाबी एग्जैक्टली वही है, लॉक अनलॉक बूट ओपन और होल्ड, और ये रेगुलर वही वाली Hyundai की चाबी दी गई है। ओके, 2 कप होल्डर्स है यहाँ पे एंड अंडरनीथ इसके नीचे आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस दी गई है टू कीप स्टफ। बहुत ज्यादा डीप नहीं है बट डिसेंट इनफ है। तो ओवरऑल स्टोरेज स्पेसेस गाड़ी में काफी बढ़िया है। ओके, नाउ लेट मी शो यू अदर एलिमेंट्स ऑन द डैशबोर्ड। ओके,
सो यहाँ पे डैशबोर्ड पे ये पूरा नया एलिमेंट है, पहले ऐसा नहीं आता था। ये स्टाइलिंग में इनका चेंज आ चुका है जो पहले नहीं था। प्लस ये अगर ये लाइट ग्रे कलर है तो यहाँ पे आपका सॉर्ट ऑफ डार्क ग्रे एलिमेंट्स कंटिन्यू हो रहे हैं, और ये आपका ब्लैक है। प्लस एक और एक अलग कलर आपको दिया है विच इज सॉर्ट ऑफ लाइक कॉपर या रोज गोल्ड कलर, जो यहाँ दे दिया। तो यहाँ पे लोग ने मल्टीपल कलर्स के साथ खेलने की कोशिश की है। और एक बार आप पूरा अगर इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट लुक्स डिफरेंट। मतलब है गाड़ी वही, डैशबोर्ड वही है, जिसपे ये लोग ने मल्टीपल चेंजेस किए जिससे ये अलग लग रही है। वहीं पे इसकी फ्रंट सीट्स देखते हैं तो इनका कलर चेंज हो गया है। पहले आपके पास बेज आता था, नाउ यू गेट दिस ग्लाइट ग्रे कलर, एंड साइड में आप नोटिस करोगे तो इट गेट्स दैट लिटिल डार्कर शेड। सो सीट काफी वाइड है, तो अगर आप पतले हो चौड़े हो डजंट मैटर, आप यहाँ कंफर्टेबली बैठ सकते हो इन दैट केस, और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड है। जो को ड्राइवर सीट है वो एक्चुअली मैन्युअली एडजस्टेबल है, लेकिन जो ड्राइवर की सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दी गई है। अब इसमें आपके पास टोटल 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, तीनों 1.5 लीटर के ही है। एक डीजल है, 2 पेट्रोल है, एक नॉन टर्बो है और एक टर्बो वाला है। तो टर्बो वाला आपको केवल ऑटोमेटिक में आता है और सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता है। बाकी के सारे इंजन आपको मोस्ट वेरिएंट्स में अवेलेबल कराए गए हैं। अब इससे पहले मैं वर्डिक्ट की तरफ जाऊं, मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं, चेकआउट कीजिए अपोलो के एप्टेरा टायर्स, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड रेंज ऑफ एसयूवी टायर्स है। लिंक छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन, अभी के अभी जाके देख लीजिए इसको। अब क्रेटा जो है बहुत ही बढ़िया पैकेज थी पहले भी, इसमें नया इंजन आ गया, काफी सारे फीचर्स आ गए जो इसमें मिसिंग गए थे। सो इस वजह से ये एक बहुत ही बढ़िया पैकेज बन जाता है आज के तारीख में। अब क्या आपको इसको लेना चाहिए? नहीं, प्राइस जस्ट आई है जब ये वीडियो लाइव गया, लेकिन हमने इसे शूट किया बिफोर द प्राइस वेंट लाइव, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे प्राइस चेक कर सकते हो। सेकंड, हमारा इसका रिव्यू कल ही आने वाला है आपके लिए, तो टर्बो पेट्रोल कैसी है, डीजल कैसी है चलाने को, हम आपके लिए पूरी क्लैरिटी वहां लाए। उसके लिए आप कल के वीडियो के लिए सिर्फ वेट कीजिए। अब अगर आप अभी भी कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्रेटा है, सेल्टॉस है, बहुत सारी गाड़ियां मार्केट में है, पेट्रोल यू, डीजल यू, टर्बो पेट्रोल यू, तो आप मुझसे, ये मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। अब करना क्या, चले जाइए motoroctane.com/car-FN कंसल्टेंसी, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। है ना बहुत ही आसान। उससे और आसान पता है क्या है, मोटरऑक्टेन को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना करें। और कल क्रेटा का वीडियो आ रहा है, तो रिमेंबर दैट। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।